अब सदविप्र क्या है, कौन है सदविप्र? हालांकि आजकल तो सदविप्र दर्शन भी बनने लगे, मुझे हंसी आती। कौन है सदविप्र? सदविप्र बाबा ने कहा है वो है जो फिजिकली फिट होगा, इंटेलेक्चुअली क्लीन होगा, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा, और सबसे खास बात क्या है कि वो सदैव एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्पर होगा। आप बताइए मुझे कि जिनको सदविप्र रत्न मिला है वो सोसाइटी में इतना अन्याय हो रहा है, भारत में इतना अन्याय हो रहा है और इतना सारा हो रहा है, वो लड़ने के लिए खड़े। Do they answer this qualification? एक बार बाबा से कहा किसी ने कि बाबा प्रभु की गवर्नमेंट कब बनेगी? बाबा से पूछा प्रभु की गवर्नमेंट कब बनेगी? बाबा ने कहा कि मुझे 5 सदविप्र दे दो, मैं आज बना दूंगा प्रभु। आज तक सदविप्र नहीं बन पाया। बाबा से फिर पूछा कि भाई सदविप्र कौन है? बाबा ने कहा कि केवल एक ही आज तक पैदा हुआ है, चाणक्य। तुम तो महासदविप्र थे। चाणक्य सदविप्र था कि जो झोपड़ी में रहता था, प्राइम मिनिस्टर होके, अवध का प्राइम मिनिस्टर होके झोपड़ी में रहता था, और जब अपना काम करता था तो अपना दिया जलाता था, जब सरकारी काम करता था तब सरकारी दिया जलाता था। दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ चाणक्य। कैन एनीबडी ऑफ अस आंसर दिस क्वालिफिकेशन? कैसे प्राउड गवर्नमेंट बनेगी? अगर प्राउड गवर्नमेंट बना भी देंगे किसी तरह से कारणवश, तो क्या वो बाबा के विजन को पूरा कर पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब सदविप्र को क्या बाबा ने अपेक्षा करी कि सदविप्र सेंटर में होंगे सोसाइटी के, और वो ऊपर से वाच रखेंगे कि सोसाइटी के अंदर कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहाँ बुराई हो रही है। और गवर्नमेंट के अंदर भी देवी की बात कि जहाँ सरकार कोई भी गलत काम कर रही है या नहीं कर रही है, यूज दोनों जो कर रही है उनको वाच रखेगी, और जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ उसका एक्शन लेगी। यहाँ तक कि अगर सरकार को डिसमिस करने का भी अगर कारण होगा तो सरकार को अब 1947 से आज तक भारतवर्ष का संदर्भ में तो कितने ऐसे मौके आए हैं कि जो सरकार ने गलत काम किए हैं कुछ नहीं हुआ, उनके अभाव था। आपके 47 में कंट्री का विभाजन ही हुआ, 48 के अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ, जब हमारी फौजें जीत रही थी, जब सीजफायर करती है, कोई जीतने वाला नहीं था, वन मैन शो। उसके बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, इस्लाम को छोड़ ही दिया, बिल्कुल पार्शियलिटी, कोई पूछने वाला नहीं। ये सारे ऐसे सारे सब काम हो। आज के संदर्भ में देखिए कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, मार मार के निकाले जा रहे हैं। कश्मीर में तो हुआ, सारी पॉपुलेशन निकाल दी, किसी ने कुछ कहा, कोई नहीं बोला, न समाज बोला,
न सरकार बोली। अगर आज सदस्य होते सोसाइटी के यूजर्स के अंदर तो क्या ये अवस्था हो सकती थी? फौरन उसके ऊपर एक्शन होता। आज जो नंगा नाच हो रहा है, आप देखिए, कल परसों की बात है, जाते हैं इसके ऊपर जो जितनी चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जितना हो रहा है, तमाम सारा दर हो रहा है, वो क्या अधिकार के अंदर है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई कहने वाला नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये ऑर्डर कर दिया कि प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर दिया कि गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है कोई सुनने वाला नहीं। अगर आपका सत्र कोर्ट होता, उसका टॉप के ऊपर होता, तो ये होने देता? तो सुपर गॉड हो गए। आप गॉड को भगवान को डिसाइड कर सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं तो उत्तराखंड एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। तो इसीलिए सर्वोपरि की और सर्वोपरि बोर्ड की और सर्वोपरि होने की नितांत आवश्यकता है। आज यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे लिए तो अब बहुत समय नहीं रह गया है, ना हमारी कोई क्षमता रह गई है। मैं इन सब नौजवानों से ये हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, आप सुन लीजिए प्लीज, कि आप सदृढ़ होने की राह में आगे बढ़े। आपके ऊपर ही भविष्य है, भारत का भविष्य, प्राउड का भविष्य, तमाम संसार का भविष्य आपके ऊपर है। आप ये फिलॉसफी में रच गए हैं। आपको श्रद्धा है बाबा के ऊपर, आपको श्रद्धा है प्राउड के ऊपर, लेकिन उस प्राउड को साकार करने के लिए आपको सदृढ़ बनना पड़ेगा। और इसमें मेरी आपकी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ये संघर्ष को पूरा करेंगे। धन्यवाद।